हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था गुडविल क्या होती है, व्हाट इज गुडविल एंड इट्स डेफिनेशन. नाउ हाउ इट इज वैल्यूड, इट्स अ वैल्यूएशन. तो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? द वेरी फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड. These are two types: simple average profit method, and second is B, weighted average profit method. Second method is super profit method. Third is capitalization method. This is divided also in two sections, that is capitalization of average profit and B, capitalization of super profit. And last one is, which is very advanced, that is annuity method. These are the some methods of valuation of goodwill. Average profit method, super profit method. Under the average profit, two methods: simple average profit and weighted average profit. Super profit method, third capitalization method, capitalization of average profit and capitalization of super profit, and annuity method. One by one we will understand it. First we will understand the meaning of each method, then we will do the practical problems on it. Average profit method. Average profit method is very simple method. It is regularly in the practice of the businessman. The average, the profit of the several years. Average mean the average of the profit of several years of the business, and that average is simple average profit and weighted average profit can be. The method of valuation of goodwill is, first step 1, that is simple average profit. Simple average profit method. Step 1, calculation of average profit. Step 2, valuation of goodwill. Calculation of average profit is equal to total profit upon number of years.
वैल्यूएशन गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट into number of year of purchases. Now understand it. Why average profit? In order to ascertain the value of goodwill, we'll take the average profit. हम क्या लेंगे? एवरेज प्रॉफिट को. क्यों एवरेज प्रॉफिट? बिजनेस में जो भी प्रॉफिट कमाई अर्न की जाती है, हर साल बिजनेस में प्रॉफिट पे फ्लक्चुएशंस होते हैं, उतार चढ़ाव हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द डिमांड इन द मार्केट, मार्केट की पोजीशन क्या है. तो हर साल प्रॉफिट में कुछ फर्क होता है, कुछ ऊपर नीचे होता रहता है. प्रॉफिट हर साल एक जैसी नहीं रहती, कभी प्रॉफिट ज्यादा हुई, कभी प्रॉफिट कम. इसलिए कहा जाता है कि जब भी बिजनेस की गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हैं हम, तो कई सालों की प्रॉफिट को लेकर के उसका एक एवरेज निकाल लेते हैं और उस बेस पर हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं. अब कितने साल की प्रॉफिट ली जा सकती है? कहा आता है ये इन प्रैक्टिस मिनिमम 3 इयर्स, कम से कम 3 साल की प्रॉफिट का एवरेज निकालना चाहिए. निकालने का तरीका क्या होगा? सबसे पहली बात तो प्रॉफिट कौन सी लेंगे, इस एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए इस प्रॉफिट का मतलब क्या होगा. तो यहां प्रॉफिट कही जाती है जो एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिट होगी. मीन फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग द एवरेज प्रॉफिट, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी मच नेसेसरी टू गेट द ट्रू बिजनेस प्रॉफिट. मीन जो नॉर्मल कोर्स में बिजनेसमैन नॉर्मल एक्टिविटी से, नॉर्मल परफॉर्मेंस से जो प्रॉफिट वो अर्न करता है, विच इज कॉल्ड परफॉर्मेंस वाइज प्रॉफिट. बिजनेस में बहुत सी चीजें, बहुत सी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, सो मेनी एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट्स हैपेंस. जैसे अभी आग लग गई, एबनॉर्मल लॉसेस हो गई, कुछ गेन्स हो गई, विच इज नॉट विद द बिजनेस एफर्ट. जो बिजनेस के एफर्ट करते या ना करते वो इनकम हो जाती, और बिजनेस में कुछ एबनॉर्मलिटी आ गई है, वो अगर ना होती तो बिजनेस की प्रॉफिट इतनी होती. तो उस कंडीशन के लिए जरूरी है कि हम प्रॉफिट जो लेंगे, प्रॉफिट शुड बी ट्रू बिजनेस प्रॉफिट. इसको निकालने का तरीका होगा, हर साल में कोई न कोई घटना अगर घट गई है तो उसकी प्रॉफिट को कैसे हम निकालते हैं, ट्रू बिजनेस प्रॉफिट. तो जो भी नेट प्रॉफिट हम लेते हैं एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उस प्रॉफिट लॉस में एबनॉर्मल लॉस, चलिए इसको फॉर्मूले में लिखते हैं. ट्रू बिजनेस प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट प्लस एबनॉर्मल लॉसेस प्लस abnormal expenses minus abnormal profit oblique income minus
नॉट एक्सपेंसेस नॉट टेकन इनटू अकाउंट, जो बिजनेस की नॉर्मल एक्सपेंसेस थी लेकिन अकाउंट में लिए नहीं गए, इसको जो भी प्रॉफिट हमारा आएगा वो प्रॉफिट हर साल के लिए देखा जाता है, वो निकालते हैं और तब वो नॉर्मल प्रॉफिट आती है। उन नॉर्मल प्रॉफिट को टोटल प्रॉफिट करते हैं, यानी कि हर साल की प्रॉफिट को टोटल कर लेंगे, जोड़ लेंगे एक साथ, और नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल का एवरेज निकालना उतने साल के नंबर ऑफ ईयर्स से हम डिवाइड कर देते हैं, यू विल गेट द एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल की कैसे वैल्यूएशन होगी, लिखा हुआ एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस। ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या है? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज मीन सिंपली, जब बिजनेसमैन या बिजनेस को बेचने वाला मीन सेलर ऑफ द बिजनेस सेल्स इज बिजनेस टू द बायर, इट मीन ही इज हैंड ओवरिंग द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इन द हैंड ऑफ परचेजर। यानी कि जो विक्रेता बिजनेसमैन है, सेलर बिजनेसमैन है, वो परचेजर बिजनेसमैन को बिजनेस को ट्रांसफर करता है, तो उसमें साथ साथ वो अपनी प्रॉफिट भी ट्रांसफर करता है। यानी कि बिजनेस, जो परचेजर बिजनेसमैन है, उस बिजनेस को परचेज करने के बाद जो प्रॉफिट वो अर्न करेगा वो तुरंत उसके एफर्ट से नहीं, बल्कि सेलर बिजनेसमैन के एफर्ट्स का प्रॉफिट उसको मिलेगा। यानी कि जो उसके कस्टमर बने बनाए हैं, जो रेडीमेड कस्टमर्स हैं, वो उनके पास तो लेंगे ही लेंगे। तो वो प्रॉफिट, सेलर के एफर्ट का प्रॉफिट परचेजर बिजनेसमैन पा रहा है, जिसे परचेजर कोई एफर्ट नहीं है, और तुरंत बाजार में अपने नाम की गुडविल बनाना आसान काम नहीं होता है। तो परचेजर भी पुरानी नाम की गुडविल को अर्न करता, उससे प्रॉफिट को कमाता है। इसलिए परचेजर बिजनेसमैन उसके एफर्ट का कंपनसेशन के रूप में देता है कुछ सालों की प्रॉफिट के बराबर गुडविल के रूप में, तो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेसेस। एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी गुडविल, वो गुडविल कहलाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज नहीं दिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वहां करेंगे। अगर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज नहीं दिए गए हैं, तो जो भी नंबर ऑफ ईयर्स दिए गए हैं एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, जितने साल की प्रॉफिट दी हुई है, उसका आधा 1/2 50% आधा नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज मान लेंगे। जैसे 5 साल की प्रॉफिट दी हुई है, 5 साल का एवरेज निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज नहीं दिए हुए हैं, तो 5 साल का आधा 2.5 यानी कि 2.5 से मल्टीप्लाई हम करेंगे। 6 साल दिए तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ध्यान जरूर रखिएगा, ये एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट एज द नेम डिपिक्ट, excess over the normal or average profit, excess over super profit method। बी, एवरेज प्रॉफिट का एक पार्ट सुपर प्रॉफिट, नहीं सॉरी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट कीजिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट, दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। यहां पर भी एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका वही होगा जो पहले हम निकालते थे। अब ये लोगों ने देखा कि ट्रू बिजनेस प्रॉफिट निकालेंगे, यानी कि एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल गेन्स का एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगी, हर साल की प्रॉफिट को यहां पर एक वेट देंगे। ये एवरेज प्रॉफिट का एडवांस मोड है। हर एक साल की प्रॉफिट को हम एक वेट देते हैं, और द क्रेडिट इज गिवन और वेट इज गिवन टू द ईच ईयर प्रॉफिट।
वो सिंपल तरीका होता है वेट देने का। पहले साल की प्रॉफिट को 1, दूसरे साल की प्रॉफिट को 2, तीसरे साल की प्रॉफिट को 3। ध्यान रखिएगा, यहां पर फिर से मैं बता रहा हूं आपको कि वो प्रॉफिट ट्रू बिजनेस प्रॉफिट यानी कि एडजस्टमेंट करने के बाद आप उसको कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे। तो हर साल की प्रॉफिट को आप वेट देंगे। प्रॉफिट ऑफ एवरी ईयर, इसको आपने वेट दिया। पहले साल की प्रॉफिट 1, दूसरे साल प्रॉफिट 2, तीसरे साल प्रॉफिट 3, 4, 5, लाइकवाइज। फिर इसके बाद हम इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, यानी कि प्रॉफिट इंटू वेट, ये प्रोडक्ट आ जाता है। प्रॉफिट इंटू वेट मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसका प्रोडक्ट आ जाता है। प्रोडक्ट का टोटल कर लेते हैं और फिर निकालते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सफिशिएंट वेट और सिग्मा वेट, यानी कि वेट की टोटलिंग 1, 2, 3, 4, 5 है तो 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, ये वेट का टोटल होगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आता है। और गुडविल, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस, अगर दिया हो तो। ये गुडविल की वैल्यू हो जाती है। सेकेंड, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट, द नेम डिपिक्ट excess over the normal profit is called super profit। यहां पर आपको स्टेप 1 में क्या होगा, आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन आपने सीखा, आप जानते हैं कैसे होगा, अभी तक देखा आपने, वैसे ही करेंगे। स्टेप 2, नॉर्मल प्रॉफिट, ये दिया रहेगा। इस एवरेज प्रॉफिट को हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बोलते हैं, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ये निकाल लेते हैं। अगर कोई एडजस्टमेंट करने हैं, कोई खर्च फ्यूचर में होने वाला है तो उसको हम लेस कर देंगे, फ्यूचर कोई इनकम बढ़ेगी तो उसको हम ऐड कर लेंगे, तब एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट ये दिया रहेगा। अब निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये आ जाएगी सुपर प्रॉफिट। इसके बाद गुडविल, इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस। ये सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका, ये मेथड होता है। नेक्स्ट इज द कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन, what is the meaning of it?
यहां पर प्रॉफिट को कैपिटलाइज्ड वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। आसान शब्दों में समझिए इसको कि जो भी प्रॉफिट होती है वो कैपिटल एम्प्लॉयड पर एक रिटर्न होता है। अब एक नॉर्मल कोर्स में नॉर्मली एक बिजनेसमैन क्या एक्सपेक्ट करता है कि इतनी प्रॉफिट हो सकती है, तो जितनी वो कैपिटल लगाएगी उतनी प्रॉफिट उसकी होगी। मान लीजिए 10% प्रॉफिट वो कमाएगा, तो 1 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉय करेगा तो 10% यानी कि 10,000 रुपए कमाएगा। इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड पर परसेंटेज। अब उसने बिजनेस किया पूरे साल में और 15,000 की प्रॉफिट कमाई, तो यहां पर 10,000 कमाने के लिए अगर 1 लाख रुपए लगाते हैं तो 15,000 कमाने के लिए कितना लगाएंगे? इसको बोलते हैं जो एवरेज प्रॉफिट हमारी आई है उसका कैपिटलाइजेशन करना, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। ये पहले होगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मैं बार बार एवरेज प्रॉफिट बोल रहा हूं, इसका मतलब यह कि एवरेज प्रॉफिट वैसे ही निकालेगी जैसा पहले आप करते रहे। एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए हम एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल गेन्स लॉसेस को एडजस्ट करेंगे और तब जाकर के ट्रू बिजनेस प्रॉफिट निकालेंगे। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो ये होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट जो आपने असर्टेन किया इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो नॉर्मल कोर्स में कैपिटल एम्प्लॉयड पर जितनी परसेंट प्रॉफिट आप कमाते हैं उसके बेस पर ये आ गया। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड जितनी कैपिटल आपने लगाई है वो घटा देंगे तो आपको गुडविल मिल जाएगी। इसी कैपिटलाइजेशन मेथड में दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, स्टेप 1, कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट जैसे सुपर प्रॉफिट आप कैलकुलेट करते हैं वैसे ही करेंगे। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। स्टेप 2, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और जो भी आएगा वही गुडविल की वैल्यू मानी जाएगी।
लास्ट हम लोगों ने देखा था एन्युटी मेथड। ये एडवांस टेक्निक है गुडविल कैलकुलेट करने की, और जो आपके सिलेबस में, आपके कोर्स में आपको नहीं बताई जाती। इसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट के इन्वेस्टमेंट पर आफ्टर सर्टेन पीरियड व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि एक सर्टेन अमाउंट पर एक समय के बाद कितना उस पर रिटर्न मिलेगा, उस बेस पर एक एन्युटी टेबल यानी कि 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू दी जाती है। उस 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू के बेस पर ही हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। वहां पर एवरेज प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 मल्टीप्लाई कर देते हैं। सीधा सा मैं बता देता हूं आपको, लेकिन ये आपको कोर्स में नहीं है। फिर भी गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1, दैट इज कॉल्ड एन्युटी। इसका एक सिंपल फार्मूला है जो टेबल में दिए रहते हैं कि 1 रुपए की क्या वैल्यू होगी, वो दी रहेगी, उससे आप मल्टीप्लाई कर ले तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। आज हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं। नेक्स्ट में हम लोग हर एक मेथड पर एक एक क्वेश्चंस को, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।